सो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 36 days एंड बी इन 32 days इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 12 days, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट। ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि ए अकेला किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, वहीं पर बी उसी सेम काम को अकेला 32 डेज़ में कर सकता है। अगर ये दोनों मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं तो जो टोटल वर्क है उस टोटल वर्क का कितना हिस्सा बचा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए लिख लेते हैं कि ए कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है उस वर्क को, 36 डेज़ में, और बी उसी सेम वर्क को 32 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पर हम एलसीएम का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज एलसीएम का यूज़ अगर करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम यूनिट वर्क के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो टोटल वर्क यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं 1 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ए जो है वो 36 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए 36 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/36। ठीक, उसके बाद हमारे पास बी जो है वो 32 डेज़ में एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/32। अगर ये दोनों मिलकर 12 दिन तक काम करते, यानी कि ए भी 12 दिन काम किया होगा। ठीक है, सो एक दिन का 1/36 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना करेगा, 12×36 यानी कि 1/3 काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बी की, तो जैसे कि बी एक दिन में 1/32 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना करेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 4 या 12, 4 8 32, तो 3/8 यहाँ पे ही काम करेगा। ठीक है, अब ये ए और बी दोनों मिलके 12 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना काम करते हैं, 12 दिन का काम हमारे पास ए के द्वारा 1/3 हो गया और बी के द्वारा 3/8 हो गया, तो 1/3 प्लस में 3/8 एलसीएम मिलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3 या 9 17, तो 17/24। ये बेसिकली कितने दिन का काम है, ये काम है हमारे 12 दिन का काम ए और बी के द्वारा। अब हमें बताना है कि टोटल वर्क में से अगर ये 12 दिन तक काम कर लेते हैं तो कितना बचा रहेगा। तो टोटल वर्क कितना था हमारे पास, टोटल वर्क हमारे पास 1 था, तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, 17/24, इसमें से 24 में से 17 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बच जाएगा, और नीचे हमारे पास 24। तो बेसिकली इतना पार्ट बचा रहेगा और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ज़रा उसे समझ लीजिए, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी आसानी होगी। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल है ए कैन डू 5/8 ऑफ वर्क इन 30 डेज़, यानी कि ए किसी काम का 5/8 पार्ट 30 डेज़ में करता है। ए किसी काम का 5/8 पार्ट 30 डेज़ में करता है, तो हमें ये बताना है कि ए जो है वो टोटल काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब टोटल काम हमारे पास यहाँ पर आपको मालूम है कि 2 तरीके से हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, एक तो हमारे पास एलसीएम वाला तरीका है। ठीक है, और एक हमारे पास है यूनिट वर्क वाला। ठीक है, सो यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पर हम एलसीएम अवॉइड करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूनिट वर्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यूनिट वर्क हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर जैसे कि दे रखा है कि 5/8 काम मतलब वर्क, ये कितने दिन में हो रहा है, 30 डेज़ में हो रहा है। 5/8 काम 30 डेज़ में हो रहा है, तो एक काम कितने दिन में होगा, तो एक को यहीं पे छोड़ेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये एरो के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 30/5/8 डेज़। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30/5 इंटू में 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 48 डेज़, यानी कि ए को पूरा काम करने में टोटल 48 डेज़ का समय लगेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास पहला तरीका हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक और तरीका है जिससे कि आप काफ़ी ईजिली आप पता कर सकते हो
कि टोटल काम कितने दिन में ए कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर वो जो तरीका ये है कि 5/8 काम है। 5/8 काम कितने दिन में हो रहा है? 5/8 काम 30 दिन में हो रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये कंप्लीट वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कंप्लीट वर्क को। ठीक है, अब बात करें ये ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट का, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कि टोटल काम का कितना हिस्सा हो गया है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टोटल काम हमारे पास 8 है और उसमें से 5 पार्ट इसमें से हो चुका है, और 5 पार्ट होने में कितना टाइम लगा है? तो 5 पार्ट होने में 30 डेज़ का समय लगा है। यानी कि 5 काम एक दिन में हो रहा है, तो एक दिन 5 काम 30 डेज़ में हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? अगर 5 काम हमारे पास 30 डेज़ में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा? 30/5। ठीक है, यानी कि 6। तो हमें पता करना है कि एक दिन में कितना होगा, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 6 डे में होगा। यानी कि 5 काम 30 दिन में हो रहा, तो हमारे पास एक काम 6 दिन में होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारे पास टोटल काम हमारे पास 8 है तो एक काम को 6 दिन में किया जा रहा है, तो 8 काम को कितने दिन में किया जाएगा? 8 काम को हमारे पास किया जाएगा 8 से 48 दिन में। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर टोटल काम निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि P कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज, Q कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 15 डेज, एंड R कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज, एंड S कैन डू 37.5% ऑफ वर्क इन 17 डेज। सो हु इज़ लेस एफिशिएंट? कह रहा है कि अगर P किसी काम का 1/4 पार्ट 10 डेज में करता है, Q किसी काम का 40% 15 डेज में करता है, और R किसी काम का 1/3 पार्ट 13 डेज में करता है, और इसी तरीके से जो S है वो 37.5% वर्क का पार्ट करता है 17 डेज में। तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा लेस एफिशिएंट कौन होगा? ठीक है, लेस एफिशिएंट का कहने का मतलब क्या है? लेस एफिशिएंट कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा वो सबसे कम एफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, और जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा होगा वही लेस एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो 1/1 क्या करते हैं? PQRS का हम टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि जो P है, P जो हमारे पास है 1/4 काम करता है। 1/4 काम करता है कितने दिन में? 10 डेज़ में। ठीक है, 1/4 काम करता है 10 डेज़ के अंदर। अगर हम इससे जो पहले हमने समझा कि अगर ये 4 टोटल हम वर्क मान लेते हैं तो एक काम कितने दिन में हो रहा है? 10 डेज़ में। एक काम 10 डेज़ में हो रहा है, तो 4 काम कितने दिन में होगा? तो 4 काम हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 डेज़ में होगा। ठीक है, ये जो मैंने 40 डेज़ निकाला इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये काम आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं Q की। Q क्या कर रहा है? तो Q किसी काम का 40% कर रहा है। 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 40/100, और अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2/5। यानी कि जो Q है वो किसी काम का 2/5 पार्ट काम करता है 15 डेज़ के अंदर। 15 डेज़ के अंदर। तो अगर इससे पहले वाले हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करें तो हमें ये मिलेगा कि 2 काम 15 डेज़ में हो रहा है, तो एक काम कितने दिन में होगा? 15/2 डेज़ में। ठीक है, 15/2 डेज़ में हमारे पास ये एक काम होगा। इसी तरीके से टोटल 5 काम हमारे पास है, तो टोटल 5 काम कितने दिन में हो जाएगा? तो सिंपली हम क्या करेंगे? एक दिन के जो समय है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम निकल जाएगा। तो 15/75/2 यानी कि 37.5 दिन का समय लगेगा टोटल काम करने में। ठीक है, सो इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हम R की। ठीक है, R क्या कर रहा है? तो R किसी काम का 1/3 पार्ट काम कर रहा है कितने दिन में? 13 दिन में। ठीक है, सो फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और हमें मिलेगा कि यहाँ पर एक काम 13 दिन में हो रहा है। एक काम 13 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो 3 काम कितने दिन में होगा? तो सिंपली इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 या 39 दिन। तो 39 दिन में हमारे पास ये R काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं S की। ठीक है, सो S क्या कर रहा है हमारे पास? तो S 37.5% काम कर रहा है। ठीक है, S 37.5% काम कर रहा है
ठीक है। इसको हम अगर परसेंटेज में लिखें तो हम लिखेंगे 37.5 अपॉन में 100, और इसको हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो हमारे पास कितना आने वाला है, ये आएगा हमारे पास 3/8, ठीक है। यानी कि एस क्या है, 3/8 काम कर रहा है कितने दिन के अंदर, ये कर रहा है हमारे पास 17 डेज़ के अंदर, 17 डेज़ के अंदर, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि 3 काम को करने में 17 दिन का समय लग रहा है, 3 काम को करने में 17 दिन का समय लग रहा है, तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा, एक काम को करने में हमारे पास 17/3। इसी तरीके से टोटल काम हमारे पास 8 है, टोटल काम 8 है, तो एक दिन का काम में हमारे पास 17/3 डेज़ का समय लग रहा है, तो 8 काम में कितना लगेगा, तो 8 इंटू में 17/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 अट्ठे 136, और यहाँ पर नीचे 3 था तो 3 आ जाएगा, इतने दिन का समय लगेगा। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो हम फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 45.33 डेज़, इतने दिन लगेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर सारे टाइम को कंपेयर कीजिए और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा कौन टाइम यहाँ पर ले रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर P 40 डेज़ ले रहा है, Q यहाँ पर 37.5 डेज़ ले रहा है, और R यहाँ पर 39 डेज़ ले रहा है, और हमारे पास S सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है यानी कि 45.33 डेज़। सो S यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर लेस एफिशिएंट, यानी कि ये लेस एफिशिएंट होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस एफिशिएंट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारे पास, S, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कह रहा है, मनोज एंड हिज वाइफ स्वाति फिल अ टैंक विद वाटर फेच्ड फ्रॉम अ वेल. Manoj fetches 5 liters of water in 4 minutes, whereas Swati fetch 4 liters of water in 5 minutes. Find the time taken by them together to fetch 205 liters of water. ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक मनोज नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और स्वाति नाम की एक महिला है। जो मनोज है बेसिकली 5 लीटर पानी क्या करता है, कुएं से निकाल कर लाता है, ठीक है। 5 लीटर जो मनोज है 5 लीटर पानी कुएं से निकाल कर लाता है कितने मिनट में, 4 मिनट में, ठीक है। सो जो मनोज है 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल कर लाता है, और वहीं पर अगर हम स्वाति की बात करें तो स्वाति बेसिकली क्या काम करती है, 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है, ठीक है। सो अगर हम 1 मिनट में अगर देखें तो 1 मिनट में मनोज कितना पानी निकालेगा और स्वाति 1 मिनट में कितना पानी निकालेगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकल रहा है, तो 1 मिनट में कितना निकलेगा, 1 मिनट में 5/4 लीटर। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये स्वाति 1 मिनट में ये क्या करेगी, 4/5 लीटर पानी निकालेगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम 1 मिनट में देख रहे हैं कि मनोज और 1 मिनट में स्वाति कितना पानी निकालती है, ठीक है। सो यहाँ पर 1 मिनट में मनोज बेसिकली कितना पानी निकालेगा, 5/4 लीटर, और वहीं पर स्वाति कितना निकालेगी 1 मिनट में स्वाति निकालेगी हमारे पास 4/5 लीटर, ठीक है। सो अब हमें बताना है कि मनोज और स्वाति अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर पानी निकालते हैं, तो 205 लीटर पानी को निकालने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 1 मिनट में हम पता कर लेते हैं कि 1 मिनट में दोनों के द्वारा कितना पानी निकाला जाता है। तो 1 मिनट में मनोज के द्वारा तो इतना पानी है, स्वाति के द्वारा इतना पानी है, तो दोनों एक साथ अगर मिल जाते हैं तो 1 मिनट में कितना पानी निकालेंगे, तो 1 मिनट में 5/4 पानी प्लस में 4/5 पानी, टोटल हमारे पास कितना पानी हो जाएगा, तो 50-25, 5 चौके 20, 4 चौके 16, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 41/20। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 41/20 आ जाएगा। ये इतना लीटर पानी 1 मिनट में निकाल रहे हैं दोनों मिलकर। टोटल हमारे पास पानी कितना है, टोटल पानी हमारे पास 205 लीटर है। हम 1 मिनट के पानी से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो 41/20 इसको हम सॉल्व करेंगे, 205, 41 यहाँ पर आ जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, 41×205 यहाँ पर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 दूना 10, यानी कि ये आ जाएगा 100। तो टोटल 100 मिनट लगेगा स्वाति और मनोज अगर एक साथ 205 लीटर पानी को भरते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि कहता है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 days वाइल
B can do the same work in 21 days. If they work together, then in how many days will the same work be completed? ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ए अगर किसी काम को, एक निश्चित काम को 15 डेज में कर सकता है, वहीं पर बी उसी सेम काम को 21 डेज में अकेला कर सकता है। अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए बेसिकली उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज में। ठीक है, उसके बाद बी हमारे पास उसी सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 21 डेज में। ठीक है, हमें बताना है कि अगर दोनों ए और बी मिल जाएं तो उस सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे और फिर इन दोनों की एफिशिएंसी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितना टोटल टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम 15 और 21 देख पा रहे हैं। 15 और 21 को हम सॉल्व करने का, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो हमारे पास यूनिट वर्क मेथड का यूज़ करें और दूसरा एलसीएम का। यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो ये इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन वन यूनिट वाला अगर हम यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा एलसीएम वाला तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टोटल वर्क एज्यूम कर लूँगा। टोटल वर्क हमारे पास कैसे निकाल लेंगे हम, 15 हमारे पास 3 इंटू में 5 और 21 है जो कि हो जाएगा 7 तरीके 21। ठीक है, 3 5 7 3 5 7 3 5 इंटू में 7, ये हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 15 से 105। ठीक है, 105 हमारे पास टोटल वर्क हो गया। यानी कि ए जो है टोटल 105 काम करने के लिए, समझना मेरी बात को यहाँ पर आप, ए जो है 105 काम करने के लिए 15 दिन लगाता है, यानी कि 15 दिन में 105 काम करता है ए। सो ए 15 दिन में 105 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा ये 7। अभी जो एक दिन का काम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई 7। इसी तरीके से अगर हम देखें जो बी है वो 21 दिन में, बी 21 दिन में 105 काम करता है, तो फिर वो एक दिन में कितना करेगा, तो सिंपली 7 तरीके 21 5 यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5, ये इसकी एफिशिएंसी होगी। अब हमें टोटल वर्क तो पता चल गया कि अगर ए प्लस बी अगर मिला दे तो टोटल कितना काम करेंगे, 105 काम करेंगे। लेकिन उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी की, तो ए का हमारे पास 7 और बी का हमारे पास 5। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 105 अपॉन में यहाँ पर 7 5 12। ठीक है, तो ये 105 बटे में 12 हमारे पास यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा हमारे पास 35 बटे में 4। ठीक है, 35 बटे में 4 हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, इतने दिन लगेंगे। यानी कि ए और बी अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो उस काम को 3/4 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि कहता है ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 9 डेज, बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 डेज, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम का 1/4 पार्ट कंप्लीट करता है 9 डेज़ में, 9 डेज़ में। ठीक है, जबकि जो बी है उसी सेम काम का 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ठीक है, जो बी हमारे पास है उस सेम काम का 2/3 पार्ट कंप्लीट करता है 28 डेज़ में। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर वो ए और बी दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो उस काम को वो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास 3 तरीका है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। 2 तरीका यहाँ पर, एक एलसीएम वाला होगा और एक होगा हमारे पास एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशनशिप का यूज़ करते हुए। ठीक है, और थर्ड जो हमारे पास है वो यूनिट वर्क वाला मेथड है जो कि यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इससे पहले वाले हमने वीडियोज़ में देखा था कि जैसे कि नीचे वाला हमारे पास टोटल वर्क है और ये हमारे पास वो वर्क है जो कि हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक काम 9 डेज़ में हो रहा है, एक काम 9 डेज़ में हो रहा है, तो टोटल 4 काम कितने दिन में होगा हमारे पास, एक काम 9 दिन में हो रहा है तो 4 काम कितने दिन में होगा, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौके 36 दिन में। ठीक है, सो यह हमारे पास क्या आ गया, 36 दिन में ए पूरा काम को कंप्लीट कर सकता है अकेला। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि 2 काम 28 दिन में कर रहा है बी, 2 काम 28 दिन में कर रहा है बी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक काम कितने दिन में होगा, तो एक काम हमारे पास
यहाँ पर 14 दिन में होगा। ठीक है, 2 काम 28 दिन में हो रहा है तो एक काम 14 दिन में होगा। इसी तरीके से टोटल 3 काम हमारे पास हैं, तो एक काम 14 दिन में हो रहा है तो 3 काम कितने दिन में होगा, तो 14 तियाँ 42। ठीक है, 42 दिन में होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास जो तरीका है 2 है, तो है तो 3, लेकिन यहाँ पे मैं 2 बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर सबसे पहले एफिशिएंसी वाला यूज़। ठीक है, एफिशिएंसी वाला रिलेशन और टाइम वाला। तो ए और बी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर ए 36 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है और यहाँ पर बी उस काम को 42 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है। इनका अगर हम ये टाइम हमारे पास है, ये टाइम का रेशियो ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नंबर जिससे ये दोनों कट जाए हमारे पास, वो कौन सा नंबर है हमारे पास। ठीक है, 6 और 6 से हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 छक 36 और यहाँ पर 6 सत्ते 42। तो ये हमारे पास टाइम का हमारे पास रेशियो आ गया। और टाइम और अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये अपोजिट होता है। तो अगर 6:7 हमारे पास टाइम का रेशियो है तो हमारे पास ये हो जाएगा 7:6, यानी कि ए की एफिशिएंसी हमारे पास 7 आ गई और बी की एफिशिएंसी हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, अब हमें टोटल वर्क पता करना है। तो टोटल वर्क पता करने का भी मैंने तरीका आपको बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, ये जो टाइम गिवन है इस टाइम को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है एफिशिएंसी से, किसी एक के। आप 36 को 7 से करोगे तब और 42 को 6 से करोगे तब, दोनों ही केस में आपको वर्क डन सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम टोटल वर्क डन लिख लेते हैं। यहाँ पर टोटल वर्क डन हमारे पास कितना आ जाता है, टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 42 इंटू में 6। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ए और बी अगर दोनों साथ में मिल जाते हैं तो टोटल कितना काम करते हैं और कितने दिन में करते हैं। तो टोटल काम तो हमारे पास 42 इंटू में 6 काम होगा और दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास, एफिशिएंसी एक की कितनी थी हमारे पास, ए की हमारे पास 7 थी और बी की हमारे पास 6 थी। तो 7 और प्लस में 6। ठीक है, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 42 इंटू में 6 और यहाँ पर 7 6 13। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 1 और 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, तो ये हमारे पास 252/13 दिन। यानी कि अगर ए और बी अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो टोटल काम हमारे पास 252/13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नंबर फर्स्ट था जो अभी हमने किया, इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम का यूज़ करेंगे, एलसीएम। ठीक है, लेकिन दोनों में एक पार्ट तो सेम होगा, जैसे कि यहाँ पर ए और बी का जो फ्रैक्शनल पार्ट था हमने उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ये दोनों में तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ए जो है उस काम को 36 डेज़ में कर सकता है और बी उसी सेम काम को 42 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम टोटल वर्क यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर 36 और 42 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमारे पास 36 और 42 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 36 इंटू में 7, 36 इंटू में 7 ये एलसीएम आ जाएगा, 36 इंटू में 7। ठीक है, 36 इंटू में 7 करेंगे तो वही हमारे पास 252 ही आएगा निकल कर। ठीक है, तो 36 इंटू में 7 हमारे पास एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ए जो हमारे पास है, ए 36 दिन में इतना काम करता है, ए 36 दिन में इतना काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। अगर ए 36 दिन में इतना काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 36 इंटू में 7 अपन में 36 करेगा, यानी कि 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो बी है, बी 42 दिन के अंदर इतना काम करता है, बी 42 दिन में इतना काम करता है, तो एक दिन में कितना करता है, तो 36 इंटू में 7 अपन में 42, 7 6 के 42 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 इसकी एफिशिएंसी होगी। अब हमें पता करना है कि ए और बी अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो टोटल पहले तो कितना काम करेंगे, तो टोटल काम तो हमारे पास 252 हो गया। अब दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाए। ठीक है, तो 7 प्लस में 6, इन दोनों की एफिशिएंसी होगी 252/13 और इतने ही दिन लगेंगे। तो आप चाहे पहले वाले मेथड से कीजिए, चाहे इस वाले मेथड से कीजिए, चाहे यूनिट वर्क मेथड से कीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।